जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक जुआरी था। जुआरी ने जुए में एक दिन बहुत सारे पैसे जीत लिए। उन पैसों से उसने एक सुंदर माला खरीदी और वो माला भगवान के लिए नहीं थी, बल्कि वो एक वेश्या से प्रेम करता था। वो माला वो उस वेश्या के लिए लेकर जा रहा था। मन ही मन वो उस वेश्या का चिंतन कर रहा था। अब रास्ते में चलते चलते उसको ठोकर लगी। वो मूर्छित होकर नीचे गिर गया और बहुत देर बाद वो होश में आया और अब वो अनुभव करने लगा कि मैं मरने वाला हूँ। फिर सोचा कि ठीक है, मर जाऊँगा, लेकिन इस माला का क्या होगा जो मैंने इतनी सुंदर माला अपनी प्रियतमा उस वेश्या के लिए खरीदी। ये माला मैं कैसे उस तक पहुंचाऊंगा? अब ये माला उस तक नहीं पहुंच पाएगी। तभी उसे याद आता है कि एक महात्मा से उसने सुना था कि भगवान शिव को कोई भी वस्तु अर्पण करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो अब वो सोचने लगा कि मैं ये माला भगवान शिव को अर्पण कर दूं। कुछ होगा तो ठीक है, और ना भी होगा तो वैसे भी मैं मर ही रहा हूँ, ये माला तो बेकार ही जाएगी। और ये सोचकर उसने अब वो माला भगवान शिव को अर्पण कर दी। जुआरी ने वो माला भगवान शिव को अर्पण कर दी और मर गया। तभी यमराज के दूत उसे पकड़कर ले गए। यमराज के सामने गए, जुआरी को खड़ा किया गया और अब चित्रगुप्त से कहा कि देखो इसका खाता क्या है। चित्रगुप्त ने कहा कि ये तो जन्म जन्मों और युगों युगों का पापी है। यमराज ने कहा इसके कोई पुण्य भी तो देखो। तो चित्रगुप्त कहने लगा कि पुण्य तो कोई नहीं है। फिर यमराज ने कहा कि फिर से देखो। अब चित्रगुप्त फिर से ध्यान पूर्वक देखता है और कहने लगा कि इसने बस अभी अभी मरने से पहले एक माला खरीदी थी और वो माला इसने जुए के पैसे जीतकर अपनी प्रियतमा वेश्या के लिए ली थी। लेकिन रास्ते में जब ये गिर पड़ा तो वो माला देखी कि अब निरर्थक हो रही है, तो इसने वो माला भगवान शिव को अर्पण कर दी। वरना ये माला भगवान शिव को अर्पण नहीं करने वाला था, लेकिन जब ये देखता है कि मैं मर ही रहा हूँ तो ये माला भगवान शिव को अर्पण कर देता हूँ, वरना ये माला व्यर्थ चली जाएगी। बस यही एक इसका पुण्य है। तो यमराज ने कहा कि भाई इसका कुछ तो पुण्य है। फिर उन्होंने जुआरी से पूछा कि तुम पहले पुण्य का फल भोगोगे या पाप का? तो अब जुआरी ने कहा सुन रहा हूँ, पाप तो जन्म जन्मांतर और युग युगांतरों का है। उनको भोगने लगूंगा तो उनके अंत का पता भी नहीं चल पाएगा कि कब अंत होगा। इसीलिए मैं पहले पुण्य का फल भोगना चाहूँगा। तो अब यमराज ने कहा कि तुम 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक के मालिक बनो। जुआरी अब 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक का मालिक बन गया। इंद्र आसन पर विराजमान हो गया। अनेक अप्सराएं वहाँ गुणगान करने आई। गंधर्व भी गुणगान करने लगे। उन गंधर्वों में नारद जी भी थे। नारद जी को हंसी आ गई और अब जुआरी ने कहा कि इंद्र के दरबार में ऐसे हंसते हो? तो नारद जी कहने लगे कि नहीं नहीं, कुछ नहीं। जुआरी ने कहा बताओ क्यों हंसते हो? तो नारद जी अब कहने लगे कि हमको एक श्लोक याद आता है। इसको पूर्व मीमांसक भी मानते हैं और न्यायिक भी माना जाता है। परलोक में संशय हो तो भी पुण्य का संचय करते चलो। अगर परलोक नहीं है तो आस्तिक को कोई नुकसान नहीं है। कहीं परलोक सत्य हुआ तो नास्तिक मारा जाएगा। जुआरी तू जीवन पर्यंत जुआ खेलता रहा। जुए में कोई निश्चित आमदनी तो होती नहीं है। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। तूने यही सोचा कि ये माला भगवान शिव को अर्पण करने से कुछ होगा तो ठीक है, और नहीं भी होगा तो भी मैं मर ही रहा हूँ। ये माला बेकार जा रही है, भगवान शिव को अर्पण कर देता हूँ। इस दृष्टि से तूने वो माला भगवान शिव को अर्पण कर दी और उसका परिणाम ये हुआ कि तुम 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक के स्वामी बन गए। इसीलिए मुझे हंसी आ रही है।
जुआरी सिंहासन से उतरा और नारद जी से कहा कि गुरुदेव, अब हम सारे इंद्रासन पर तुलसी रख देते हैं। इतना कहने के बाद उसने किसी ब्राह्मण को बुलाया और उसे चिंतामणि दान कर दी, और किसी को उसने नंदनवन दान कर दिया, किसी को ऐरावत और किसी को अमृत कुंड दान कर दिए। इस प्रकार उस जुआरी ने संपूर्ण इंद्रलोक दान कर दिया। और इतने में 2 घड़ी बीत गई। तभी इंद्र आए और बोले, हमारा ऐरावत हाथी कहाँ है? तो उत्तर मिलता है कि जुआरी ने दान कर दिया। इंद्र बोले कि कामधेनु आदि कहाँ है? तो जवाब मिलता है कि सब कुछ जुआरी ने दान कर डाला। इतने में इंद्र को बड़ा गुस्सा आता है और वो यमराज के पास आए, और अब यमराज भी उस जुआरी को डांटने लगे। जुआरी ने कहा कि हमें जो करना था हमने कर लिया, और आपको अब जो करना है आप कर लो। यमराज की ये सुनकर आंखें खुली। तब उन्होंने कहा कि अब ये नरक नहीं जाएगा, अब ये तो इंद्र ही होगा। जब नाजायज उद्देश्य से खरीदी हुई नाजायज पैसे की माला को संशय होने पर भी इसने भगवान शिव को अर्पण कर दिया, उसके फल स्वरूप 2 घड़ी के लिए इंद्र बना। अब इसने इंद्रलोक को ही दान कर दिया, इसीलिए ये इंद्र ही होगा। वही जाकर अगले जन्म में राजा बलि बना। तो दोस्तों, ये जुआरी कोई और नहीं था, ये राजा बलि की पूर्व जन्म की कथा है। मन में संशय होने पर भी एक माला भगवान शिव को अर्पण करने से उस जुआरी का जीवन ही बदल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।